रोल एंटिटी एंड यूज़र एंटिटी हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये भी देखा था कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे यूज़ करते हैं। ओके, हमारे प्रोजेक्ट में हमने स्टार्टिंग में स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड कर दी थी। अभी हमको JWT इम्प्लीमेंटेशन देखने का है, यानी स्प्रिंग सिक्योरिटी विद JWT। वी आर यूजिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी विद JWT टू सिक्योर रेस्ट एपीआई। ओके, ठीक है, तो मैं इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ईजी है। तो इसके पहले तो तुमको है ना, ये मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी डिटेल में बता दिया है और इसके अंदर JWT यूज़र डिटेल्स ये ऑलरेडी सब बता दिया है, सो दैट अभी तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुमको ये सब नहीं पता है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाने का है, उसके अंदर हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करने का है, ये हमने डाल दिया। अभी हमको क्या करना है, JWT की डिपेंडेंसी ऐड करने का है, तो ये हम 3 डिपेंडेंसी हमारे form.xml में डाल देंगे। ये हमारा ट्विटर क्लोन का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने ये डिपेंडेंसी के अंदर हम सेव कर देंगे एंड देन अपडेट कर देंगे मैवन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड देन मैवन और अपडेट प्रोजेक्ट ट्विटर क्लोन। ठीक है, ट्विटर प्रोजेक्ट ये यहाँ पे अपडेट हो रहा है। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ JWT की डिपेंडेंसी ऐड करने का है। ठीक है, तो तुमको एक बेसिक पहले समझने को ना, मैंने फ्लो लिखा है, खुद से बनाया, बहुत सिंपल स्टेप में मैंने लिख के रख दिया है, सो दैट हमको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात तो तुमको ये फ्लो के पहले तो तुमको ये एक बात समझ में आने को ना, कि हम जो एक 2 एपीआई बनेंगे /login/signup, ये पब्लिक एपीआई रहेंगी। ठीक है, ये पब्लिक एपीआई हमारे प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे और ऑल अदर एपीआई प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, यानी ये एपीआई को एक्सेस करने के लिए कोई भी बीच में फ़िल्टर वगैरह ये कुछ नहीं आने वाला है। जो हमने डायग्राम, एक मिनट डायग्राम बता दूँ। ठीक है, ये जो डायग्राम है, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, HTTP रिक्वेस्ट, और ये सब इतना पूरा फ़िल्टर, बाद में ये सब जो भी होता है, उसके बाद रिक्वेस्ट अगर सर्वर के पास जाती है, उसके बाद रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। ठीक है, ये सब कब होता है, जब प्राइवेट एपीआई होती है। ठीक है, लेकिन हमारी कौन सी एपीआई यहाँ पे, /login/signup पब्लिक एपीआई, यानी जैसे ही हम ये एपीआई पे हिट करेंगे, ये डायरेक्ट हमारे सर्वर के पास जाएंगी, यानी कंट्रोलर के पास जाएंगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। बाकी कोई भी एपीआई रहेंगी, /home/log/home/about, ये सब एपीआई पहले फिल्टर के पास जाएंगी, फिर वो ऑथेंटिकेट मैनेजर या जो जो स्टेप करना है वो होगा। ठीक है, तो मैं डिटेल में अभी बता दूंगा। ओके, मेन बात तो यही है कि /login/signup पब्लिक एपीआई, इन दोनों के बीच में कोई फिल्टर नहीं आने वाला है, डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट जैसे हिट करेंगे ये कंट्रोलर के पास जाएंगी। तो हम साइनअप कंट्रोलर, साइनअप सर्विस, यूज़र रिपोजिटरी ये बनेंगे हम। तो हम सबसे पहले तो साइनअप का कोड लिखेंगे। ओके, ठीक है, साइनअप का कोड लिखेंगे हम, यानी साइनअप कंट्रोलर। तुम साइनअप कंट्रोलर को ऐसा यूज़र कंट्रोलर भी अभी के लिए समझ सकते हो, बट हमको कन्फ्यूजन नहीं होने को ना, इसलिए साइनअप कंट्रोलर हम नाम रखेंगे, साइनअप सर्विस और एक यूज़र रिपोजिटरी नाम रखेंगे। फिर हम JWT यूटिल बनेंगे, ये क्या है ये भी बताऊंगा, ये हेल्पर क्लास है। बाद में हम बनाएंगे लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन सर्विस, और इसका जो रिपोजिटरी रहेंगी वही रहेंगी यूज़र रिपोजिटरी, वही रहेंगी। बाद में JWT रिक्वेस्ट फिल्टर और वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, 5 स्टेप्स करना है हमको। ओके, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, हमको यूज़र रिपोजिटरी बनाने का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंटरफेस, यूज़र रिपोजिटरी, रिपोजिटरी के अंदर मैं बना रहा हूँ यूज़र रिपोजिटरी। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यूज़र रिपोजिटरी हमने बना दिया, ये एक्सटेंड करती है JPA रिपोजिटरी को। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैंने किया क्या है, इसको @रिपोजिटरी एनोटेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा है। पब्लिक इंटरफेस यूज़र रिपोजिटरी एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी, यहाँ पे यूज़र, ठीक है, एंड इंटीजर। ओके, ठीक है, सेव करूँगा और यहाँ पे मैं इसको यूज़र को इंपोर्ट कर दूँगा, और राइट क्लिक एंड देन इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम tutor.entity। और ये देखो, हमने जो यूज़र आईडी रखी थी वो इंटीजर थी, इसलिए हम यहाँ पे जो भी हमारी प्राइमरी की रहेंगी उसका हम डेटा टाइप। ठीक है, तो यूज़र रिपोजिटरी हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। अब हमको क्या बनाना है, सर्विस, साइनअप सर्विस एंड साइनअप कंट्रोलर। तो सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, साइनअप कंट्रोलर क्लास
साइन अप कंट्रोलर, ठीक है, साइन अप कंट्रोलर, ये साइन अप कंट्रोलर बना दिया है मैंने। एंड देन सर्विस के अंदर साइन अप सर्विस, क्लास साइन अप सर्विस, साइन अप सर्विस, ठीक है। तो साइन अप सर्विस मैंने ये भी क्लास बना दिए, दो क्लास, साइन अप कंट्रोलर एंड साइन अप सर्विस। ओके, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले तो एक यूज़र डीटीओ बना देता हूँ क्लास, ठीक है, क्योंकि हम डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यूज़र डीटीओ एक क्लास बना देता हूँ मैं, ठीक है, एंड फिनिश। यूज़र डीटीओ का में कुछ नहीं है, सिंपल है, तो मैं पेस्ट ही करने वाला हूँ, सेम है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यूज़र डी कैपिटल, एंड हमारे इसमें ये नहीं है, एंड ओके ये भी नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये देखो जो यूज़र बना है ना, उसका ही पूरा डेटा हमको यूज़र डिटेल में डालने का है, आईडी, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, हमने चारों चीज़ डाल दिए, ठीक है। हम रोल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, बट कैसा रहेगा, हम यूज़र डिटेल कब यूज़ करेंगे, जैसे अभी हम डेटा पोस्टमैन से सेंड करने वाले हैं ना, तो हम पोस्टमैन से डेटा सेंड करेंगे ना, तो हम आईडी, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड ये चार चीज़ें डालेंगे, साइन अप कर देंगे। आईडी भी वैसे ऑटो जनरेटेड है, हम नहीं डालेंगे, वो अपने आप से ले लेंगे, ठीक है। हम खुद एज अ यूज़र हम नहीं बताएंगे कि हम एडमिन है या यूज़र है या और कोई, ठीक है ना, और कोई रोल है हमारा, हम ऐसा खुद नहीं बताएंगे, इसलिए यूज़र डिटेल में मैं रोल नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो अभी ये अबाउट का डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ, एंड ये भी डिलीट कर देता हूँ। सो कंट्रोल एस कर देता हूँ और एक बार देख लेता हूँ मैं कि सोर्स में जाके जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कुछ नहीं है, और फिर हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, जनरेट कर देंगे, एंड कंस्ट्रक्टर विदाउट यूजिंग फील्ड, ठीक है। तो इसको डीसिलेक्ट ऑल एंड जनरेट, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, यूज़र डिटेल तो हमारा बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, एक मैं मॉडल मैपर की बीन ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मॉडल मैपर हमें पता है क्या है, ओके, एंड ये सबसे पहले तो डिलीट, ओके। ये मॉडल मैपर भी मैंने डिटेल में बता दिया है, ये @बीन बोल, तो इसका ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनाएंगे, हमको जब इसकी नीड रहेंगी ना, हम डायरेक्ट इसका रेफरेंस वेरिएबल बना देंगे, और हम डायरेक्ट वो रेफरेंस वेरिएबल हमारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग उसका ऑब्जेक्ट हमें खुद बना के दे देंगे, ठीक है। तो हम मॉडल मैपर को होवर करते हैं एंड इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने मॉडल मैपर की डिपेंडेंस ये बीन ऐड कर दिया है, तो इसको हम इंपोर्ट कर देंगे, तो क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट मॉडल मैपर, एंड बीन को भी इंपोर्ट कर देंगे, बीन, ठीक है। यानी अब इसको ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग हमें बना के देंगे, एंड कंट्रोल एस, सो ये सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर एंड इधर रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश साइनअप, ओके। तो इसके अंदर मैं साइनअप कंट्रोलर नाम से समझ रहा है, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा, जो कि क्या मतलब हम रिक्वेस्ट बॉडी कुछ ना कुछ देंगे, यानी एक पोस्ट मेथड रहेंगी, इससे हमारा एक अकाउंट बनेगा, साइनअप का नंबर यही है ना, कि एक हमारा अकाउंट बनेगा, ओके। और हमें पता है कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन सर्विस, तो ये साइनअप सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट्स सेव एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, साइनअप सर्विस के ऊपर, और एक मैं यहाँ पे मेथड बनाऊंगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनूंगा, तो ये देखो मैंने किया क्या है, ये देखो हमको पता है कि हम कंट्रोलर में काम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर में हम कंट्रोलर में कॉल करते हैं सर्विस को, तो हमने वही किया है कि एक साइनअप सर्विस हम बनाएंगे, साइनअप सर्विस हमने ऑलरेडी बना दी है, उसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट यूज़र बनाएंगे, जो कि एक्चुअल यूज़र को क्रिएट करेंगे या डेटाबेस में सेव करेंगे, ओके। तो यही है कि हम साइनअप सर्विस मेथड के साइनअप सर्विस क्लास के अंदर एक मेथड बनेंगे क्रिएट यूज़र,
जिसके अंदर हम यूज़र DTO देंगे, इसको यूज़र DTO समझ लो, ठीक है, क्योंकि हमने यूज़र DTO दिया है, इसके अंदर हम यूज़र DTO देंगे एंड वो हमें रिटर्न करेंगे एक यूज़र DTO, ठीक है। इसका पहले हम सर्विस क्लास देखते हैं सो दैट हमें डिटेल में समझ में आएंगे, ठीक है। हमने साइनअप सर्विस बना दिया, ये ऑलरेडी हमने कोड देखा है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक हम रिपोजिटरी बनाएंगे, दैट इज़ रोल रिपोजिटरी। हमने रोल एंटिटी बनाई है ना, तो एक हम रिपोजिटरी बनेंगे, इंटरफेस रोल रिपोजिटरी, ओके, रोल रिपोजिटरी। और अब हमें रोल रिपोजिटरी के अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस ये एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी को, ठीक है। तो ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इंपोर्ट कर रहा है रोल रिपोजिटरी को, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा एंड ये रोल को मैं इंपोर्ट करूँगा जो कि ट्विटर से रहेंगे, ओके। एंड इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम ट्विटर, ठीक है। तो ये मैंने रोल को इंपोर्ट कर दिया एंड हमको पता है इंटीजर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा रोल रिपोजिटरी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं हमारे साइनअप सर्विस पे, ठीक है। साइनअप सर्विस पे अब हमें समझ गया है, ये देखो साइनअप सर्विस डिपेंड्स ऑन यूज़र रिपोजिटरी, ये तो हमें पता है, सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, और हमने सिर्फ नाम साइनअप लगाया रखा है। ये देखो साइनअप सर्विस, साइनअप कंट्रोलर, जिसका रिपोजिटरी कौन है, यूज़र, वैसे ही लॉगिन सर्विस, लॉगिन कंट्रोलर, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो सर्विस डिपेंड्स ऑन रिपोजिटरी, ये हमें पता है। मॉडल मैपर हमने ऑलरेडी देखा है कि यूज़र टू DTO, DTO टू यूज़र करने के लिए, ठीक है। और थर्ड इज पासवर्ड इनकोडर, यहाँ पे हमको कुछ गरज पड़ने वाली है तो हमने पासवर्ड इनकोडर भी यूज़ किया है। एंड फोर्थ वन इज़ रोल रिपोजिटरी, तो रोल रिपोजिटरी को भी हम कंट्रोल S करके यहाँ पे रोल रिपोजिटरी को भी इंपोर्ट कर देंगे अपन, हमने अभी बनाया, तो ये राइट क्लिक करेंगे एंड, अरे ये क्या हो रहा है, कंट्रोल S, ठीक है। तो एक बार रोल रिपोजिटरी को सेव करना पड़ेगा हमें, हमने शायद सेव नहीं किया होगा। एंड देन साइनअप सर्विस के अंदर फिर से रोल रिपोजिटरी, तो हम इंपोर्ट कर देंगे ट्विटर से। एंड देन यूज़र DTO को भी हम इंपोर्ट कर देंगे, यूज़र को भी हम इंपोर्ट कर देंगे। एंड देन हमारा ये दोनों मेथड सॉल्व हो गया। अब हमें करना क्या है, क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो बेसिकली ये करेंगे क्या, हमने एक क्रिएट यूज़र बना दिया है, तो रिमूव ओवरराइड एनोटेशन, हाँ बरोबर है, यहाँ पे ओवरराइड क्यों चाहिए हमें, ठीक है। तो एक ये देखो हमने एक मेथड बनाया क्रिएट यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र DTO पास कर रहे हैं, और वो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि डेटाबेस में है कि नहीं है, यानी यूज़र रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम। तो ये एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम हम क्या बनाएंगे, क्रिएट मेथड, ये एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम बना देंगे खुद ही। तो हम फिर से साइनअप सर्विस में आ जाएंगे, तो उसके अंदर देखेंगे अगर यूज़र रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम है तो यूज़र DTO डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है ना, एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम। तो एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम, तो हमें यूज़र नेम भी पास करना पड़ेगा ना, तो यूज़र DTO डॉट गेट यूज़र नेम से यहाँ पे हम यूज़र नेम पास कर देंगे और वो एग्जिस्ट है कि नहीं हमें बता देंगे, अगर है तो हमें रिटर्न नल कर देंगे, यहाँ से ही हमारा फंक्शन बाहर, ओके। फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये एंड का पे हो रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, तो कंट्रोल S कर दिया तो ये सब चलेगा, हाँ कुछ नहीं था शायद, थोड़ा बहुत सेव करने के बाद हो गया वो सॉल्व, ठीक है। तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम, और हमारी यूज़र रिपोजिटरी में वो मेथड भी बन गई है। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड एनकोडर की यहाँ पे नीड है, ठीक है। तो पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड, यहाँ पे हम पासवर्ड एनकोडर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी पासवर्ड रहेगा ना यूज़र DTO में हम सेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यूज़र DTO हम सेंड कर रहे हैं हमारे पोस्टमैन से कंट्रोलर के पास जाएंगे, और कंट्रोलर से हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यूज़र DTO में हम 4 चीज़ दे रहे हैं, तुमने यूज़र DTO डॉट जावा क्लास देखा ही है। तो यहाँ पे पासवर्ड को हम एनकोड कर रहे हैं और वो हम स्टोर करा रहा है, यूज़र DTO डॉट सेट पासवर्ड हमने सेट करा दिए। फिर हमने जो भी यूज़र DTO टू यूज़र कर दिया है कन्वर्ट, यानी जो भी यूज़र DTO में है वो यूज़र में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया हमने, लिस्ट ऑफ रोल, ओके। अभी रोल को इंपोर्ट कर दिया हमने, एंड फाइंड बाय रोल नेम, ये एक हम यहाँ पे ओवर करेंगे, तो ये रोल रिपोजिटरी के अंदर हम मेथड बनाएंगे,
ठीक है, क्रिएट मेथड फाइंड बाय रोल नेम, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम कंट्रोल एस कर देंगे रोल रिपोजिटरी को, और साइन अप सर्विस में फिर से आ जाएंगे, तो ये देखो सेव कर देंगे, तो ये सब चल जाएगा। तो इनिशियली हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हम है ना जो भी यूज़र बनेंगे ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट रोल यूज़र ही रहेगा, ठीक है ना, हमने ऐसा इमेजिन कर दिया। ओके, और हम है ना अगर एडमिन बनाने का है ना तो हम उसको बैकएंड से एडमिन बना देंगे। वैसे हम उसको यहाँ से भी बना सकते हैं, बट हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि जो भी यूज़र लॉगिन करेंगे ना, जो भी यूज़र साइनअप करेंगे ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट रोल यूज़र ही रहेगा, और एडमिन का हम बैकएंड से सेट करा देंगे, ठीक है। तो इफ़ यूज़र रोल अगर नल है तो हम न्यू यूज़र रोल बनेंगे एंड उसमें सेट रोल नेम यूज़र, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रोल्स डॉट ऐड यूज़र रोल, रोल्स में हम हमारा रोल्स ऐड कर देंगे एंड यूज़र डॉट सेट रोल्स रोल्स, फिर यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव यूज़र एंड फिर से यूज़र DTO, ठीक है। तो हम हमारे यूज़र टू यूज़र को हम यूज़र DTO में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो सेव करा देंगे, तो हमारा साइनअप सर्विस का काम ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एरर कहाँ पे आ रहा है, यूज़र सर्विस, तो हमने यूज़र सर्विस को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे यूज़र सर्विस। सॉरी, ये हमको इम्प्लीमेंट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना, हमने कोई है ना ये नहीं बनाया। मतलब हम है ना सर्विस मोस्टली कैसे बनाते थे, एक पहले सर्विस बनाते और सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऐसा बनाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही सर्विस बना दिया है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन हमने कुछ किया, मतलब हमने है ना एक इंटरफेस नहीं बनाया। पहले हम क्या करते थे, इंटरफेस बनाते थे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक नया पैकेज डॉट IMPL में करते थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट काम तो हो गया, दैट इज़ यूज़र रिपोजिटरी साइन अप सर्विस एंड साइन अप कंट्रोलर। अब JWT यूटिल ऐड करने का है, ठीक है। JWT यूटिल हेल्पर क्लास है, ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया साइन अप कंट्रोलर, साइन अप सर्विस, यूज़र रिपोजिटरी। बेसिकली दिस विल हैव द यूज़र इन द विल सेव द यूज़र इन द डेटाबेस, ये हमको मालूम पड़ गया। तो अब हम लॉगिन करेंगे, लेकिन लॉगिन करने के पहले हमें पता है तो होगा क्या, तुमको ये पता है कि अभी एक तुमको मैं फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी बंदा लॉगिन करेगा ना उसको रिटर्न में आएगा, यानी कंट्रोलर हमारे पोस्टमैन को दे देंगे JWT टोकन। ये देखो, इन लॉगिन कंट्रोलर वी राइट कोड फॉर ऑथेंटिकेशन, इफ यूजर एंटर राइट क्रेडेंशियल, लॉगिन कंट्रोलर विद जनरेटर JWT टोकन एंड इनक्लोज इट इन द रिस्पॉन्स हेडर। फिर हम कोई भी API को हिट करेंगे ना तो हमें हमें रिक्वेस्ट में JWT टोकन भेजना पड़ेगा, ओके। और वो फिर ऑथेंटिकेट करेंगे, जहाँ पे हमारा ये अब ये डायग्राम है ना, यहाँ पे पहला फिल्टर JWT फिल्टर रहेगा, उसके पीछे और कोई जो फिल्टर रहना है यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर और जो भी बहुत सारे फिल्टर होते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले JWT रिक्वेस्ट फिल्टर जो हम कस्टम बनाएंगे वो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे फ्लो, ओके। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर के अंदर JWT यूटिल, फिल्टर नहीं हमारे यूटिल, हाँ यूटिल के अंदर JWT यूटिल एक मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास JWT यूटिल, ये एक हेल्पर क्लास है, इसका कोड देख के तुमको समझ में आ जाएगा, और इसका कोड तुमको कहीं भी मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, उससे समझ लो इसके अंदर क्या है। ये एक हेल्पर क्लास है, ओके, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो। सबसे पहले तो सीक्रेट की होती है, मैंने आपको बता दिया था। फिर एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, एक्सट्रैक्ट क्लेम, एक्स्ट्रा कॉल क्लेम, ये देखो टोकन वैलिडेट करता है, मतलब ये JWT यूटिल क्लास का हम हेल्प लेंगे कई और क्लास में, इसलिए इसको एक हेल्पर क्लास बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोड लिखा है कि वैलिडेट टोकन कैसे करते हैं, क्रिएट टोकन एंड गेट साइन इन की, ठीक है। तो बेसिकली इसका कोड तुमको मिल जाएगा, बस ये एक हेल्पर क्लास है, ओके। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। तो साइन अप कंप्लीट, JWT टोकन कंप्लीट, एंड अब हम लॉगिन कंट्रोलर एंड लॉगिन सर्विस ये देखेंगे, ठीक है, ओके। तो हमने साइन अप कंट्रोलर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे एरर बता रहा है, हमने शायद साइन अप कंट्रोलर को देखा नहीं अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो हुआ क्या है, सबसे पहले हमने साइन अप कर रहा है बंदा, तो क्या होगा, हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम पोस्टमैन से पोस्ट मैपिंग करेंगे ना, यानी हम डेटा भेजेंगे, और डेटा हम यूज़र DTO भेजेंगे। यूज़र DTO में 4 चीज़ है, वो 4 चीज़ हम यहाँ पे भेजेंगे। ID नहीं भेजेंगे हम, ID ये खुद जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना, ऑटो जनरेटेड है। तो हम ये 3 चीज़ें भेजने वाले हैं यहाँ पे, तो इधर आ गई है, तो वो क्या करेंगे,
साइन अप सर्विस को कॉल करेंगे, क्रिएट यूज़र अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे ना, तो एरर चल जाएगा क्योंकि हमने क्रिएट यूज़र ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो इसने इसको कॉल किया और ये वहाँ से उसको नल मिला, तो उसने हमें, अगर नल नहीं मिला तो हमें HTTP स्टेटस क्रिएटेड, न तो बैड रिक्वेस्ट ये दे देंगे, ठीक है, फेल टू क्रिएट कस्टमर। तो इसको कंट्रोल एस कर देते हैं एंड देन इसको डिलीट मार के देखेंगे कि अब कुछ एरर आ रहा है। ये देखो एरर नहीं आ रहा, ओके। यानी तुमको समझ में आया ना, रिक्वेस्ट पोस्टमैन से कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर सिर्फ कॉल करता है सर्विस को, पूरा वर्क, पूरा हम लॉजिक हमेशा सर्विस में लिखते हैं, सिर्फ कंट्रोलर कॉल करता है सर्विस को। ये देखो कॉल कर रहा है, उसको नल मिला तो ये भेजो, नहीं तो ये भेजो, कंट्रोलर कुछ भी नहीं करता है मोस्टली, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है जैसे साइन अप, और सर्विस को कॉल कर देता है। वैसे लॉगिन कंट्रोलर एक चीज़ एक्स्ट्रा करता है, वो ऑथेंटिकेट कर लेता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर कॉल कर क्लास बनाएंगे, लॉगिन कंट्रोलर एंड अदर वन इज लॉगिन सर्विस, ठीक है। लॉगिन सर्विस, क्लास लॉगिन सर्विस, ठीक है। तो लॉगिन सर्विस भी बन गया है हमारा। तो लॉगिन कंट्रोलर या फिर रेस्ट कंट्रोलर वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट स्लैश लॉगिन पे हम रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसको हमने @रेस्ट कंट्रोलर। तो अभी हम कोड लिखेंगे इसके अंदर, ये देखो, तो इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। तो अभी है ना, हम ये सब डिलीट मार देंगे। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये इस कंट्रोल एस करके इसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, अरे हमने, ठीक है, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हम होवर करेंगे एंड इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट लॉगिन सर्विस, हमारी लॉगिन सर्विस नहीं है, हमारी सिर्फ लॉगिन सर्विस है, ठीक है। तो इंपोर्ट, ये हमने लॉगिन सर्विस अभी बनाया, उसके इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अभी। एंड देन JWT यूटिल हमने क्लास बनाई है, उसको भी हम इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये है ना, और @ऑटोवायर, ये कंसेप्ट पता है हमें। फिर पोस्ट मैपिंग, ये क्या कर रहा है, एक मेथड बना रहा है, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र DTO है ना, क्योंकि हम लॉगिन भी करेंगे जब यूज़र DTO सेंड करेंगे, एंड HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ से हो क्या रहा है, ये देखो, तुमने यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर देखा था ना, ये यहाँ पे होता है। जैसे HTTP रिक्वेस्ट आती है, वो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर हमारा, उससे यूज़र नेम पासवर्ड से एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है और वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लॉगिन में, डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ही डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, समझा ना। ये देखो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल करता है, जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन को ऑब्जेक्ट देते हैं, जो हमें फिल्टर ये सब करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन के लिए डायरेक्टली हम खुद से ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं। अब तुम बोलेंगे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट थोड़ा है, तो तुम इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे ना, ये देखो, तो ये क्या किधर आकर अपन एक सेकंड बैक कर जाते हैं, लॉगिन कंट्रोलर, नहीं एक सेकंड, ये पब्लिक ऑब्जेक्ट इधर क्यों आ रहा है, ये देखो, तुम अगर इसके ओपन डिक्लेरेशन में जाओगे ना, सॉरी, अपने को डिक्लेरेशन में नहीं जाने का, अपने को इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोड क्यों नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, इसके अंदर हमको ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट होना, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का दे रहे हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कंट्रोल ऐसे करेंगे एंड 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे इसके ओपन डिक्लेरेशन में जाएंगे, ओपन इम्प्लीमेंटेशन में ओपन डिक्लेयर टाइप। तो ये देखो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ इसके डिक्लेरेशन है, ओके। तो ये अब ऑथेंटिकेशन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे ना, तो हमें मालूम पड़ेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन बोथ से प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन इज वन ऑफ देम,
ओके, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओपन डिक्लेरेशन, तो ये ऑथेंटिकेशन भी एक इंटरफेस है। ये देखो ऑथेंटिकेशन भी एक इंटरफेस है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन एक प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डायरेक्टली यहाँ पे हमने ये स्टेप दे दिया। तो अब ये इंटरनली प्रोवाइडर मैनेजर की हेल्प लेंगे, ये इसकी हेल्प लेंगे, यूज़र डिटेल सर्विस है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, और हमें यूज़र डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे और वो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट सेट नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट सेट नहीं करेंगे वो, यहाँ पे बस हमें बताएंगा वो, ठीक है ना। वो सिर्फ ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने सेंड किए हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड वो राइट है या नहीं है, वो सिर्फ हमें बताएंगे, ट्राई करेंगे, या तो हमें कैच एक्सेप्शन दे देंगे ये। और फिर क्या होगा, ये अगर वो एक बार राइट आ गया ना तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कैच में जाएंगे ही नहीं। फिर क्या करेंगे, ये लॉगिन सर्विस को कॉल करेंगे। अब लॉगिन सर्विस लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को कॉल करेंगे, और वहाँ पे ये अपना यूज़र नेम देंगे सिर्फ, और वहाँ से वो JWT वहाँ से वो यूज़र डिटेल्स लेके आ जाएंगे, जो हम यूज़र डिटेल्स में स्टोर कर देंगे, और ये JWT यूटिल की हेल्प लेके टोकन को जनरेट करके हमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब तुमको यूज़र डिटेल सर्विस ये सब मालूम होगा ना, तो ऑलरेडी ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको हमें इंपोर्ट करना है, तो कंट्रोल से एक बार कर लेते हैं, एंड देन यूज़र डिटेल को एक एक करके हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबको। ओके, यूज़र डिटेल इंपोर्ट करेंगे, बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन इंपोर्ट करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड इंपोर्ट करेंगे, डिसेबल इंपोर्ट करेंगे, यूज़र डिटेल्स इंपोर्ट, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, क्रिएट मेथड लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, यहाँ पे हम मेथड बना देंगे। ये है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो हम मेथड बनाने की गरज नहीं है, ये लॉगिन सर्विस है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे यूज़र डिटेल सर्विस को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो मैं ये कंट्रोल V करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं @सर्विस लगा देता हूँ। ओके, एंड मेरी लॉगिन सर्विस नाम है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल सर्विस को। मैं कंट्रोल S करता हूँ, एंड यूज़र डिटेल सर्विस को इंपोर्ट, यूज़र रिपोजिटरी को इंपोर्ट, एंड ये ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम को ओवरराइड करेंगे, और यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इधर क्लिक करूँगा एंड इंपोर्ट फाइंड बाय यूज़र नेम, ये देखो चेंज टू एग्जिस्ट बाय यूज़र नेम, और ये देखो क्रिएट मेथड, हमें क्रिएट मेथड करना पड़ेगा, तो ये क्रिएट मेथड भी कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा डिलीट कर देंगे, एंड कंट्रोल S सेव, और हमारा लॉगिन सर्विस हमारा ये लॉगिन सर्विस है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे यूज़र को भी हम इंपोर्ट कर देंगे। ये देखो मैंने आपको एक बार बताया था, ये यूज़र ऑलरेडी स्प्रिंग है, और ये मैंने ये बता दिया हमारी डिटेल में, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो वीडियो फॉलो करेंगे तो तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये अगर वीडियो देखा होगा यूज़र डिटेल सर्विस, तो ये जो मैंने कोड बताया ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो बस अभी हमको इसको इंपोर्ट करने का है, एंड यस देन इंपोर्ट यूज़र, एंड यहाँ पे इंपोर्ट यूज़र डिटेल, ये इंपोर्ट यूज़र, कंट्रोल एस सेव। तो अभी हमारा ये भी काम हो गया है, एंड द लास्ट वन इज़ कि हमें फ़िल्टर ऐड करना है, हमारा JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर, ये हमें कोड कॉपी पेस्ट करना है, एंड देन हमारा, तो सबसे पहले तो ये लॉगिन कंट्रोलर पे क्या एरर कुछ आ रहा है, एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं, देखते हैं। चलो एरर चले गया है, कुछ बाकी है, कंट्रोल एस,
एक बार हम लॉगिन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। ओके, तो ये लॉगिन सर्विस है हमारा, ठीक है ना, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस हो गया और ये हमारा लॉगिन भी प्रॉपर हो गया है। एंड देन अभी हमें JWT रिक्वेस्ट फिल्टर के अंदर एक क्लास बनाने का है, JWT रिक्वेस्ट फिल्टर, JWT रिक्वेस्ट फिल्टर। तो हम फिनिश कर देंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, डिलीट @component हमारा JWT रिक्वेस्ट लॉगिन। ठीक है, तो हमारा है ना लगभग काम हो गया है। एंड देन JWT रिक्वेस्ट फिल्टर के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड देन वी विल रन। तो ये